द स्पिरिट कॉन्शियसनेस की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम शुरुआत करेंगे द एस्ट्रल बॉडी एंड अदर एस्ट्रल फिनोमेना के अगले मॉड्यूल की, जो है मॉड्यूल 9। इसमें हम सीखेंगे सपने और सपने में निरंतर चेतना, यानी ड्रीम्स और कंटिन्यूटी इन कॉन्शियसनेस। ये अध्याय 10 और अध्याय 11 का हिस्सा होगा। आज के इस अध्याय में सबसे पहले हम देखेंगे परिचय, सपने पैदा करने वाले कारक, विभिन्न शरीरों के सपनों के प्रकार, स्वप्न जीवन को कैसे प्रभावित करें, सपनों में निरंतर चेतना। शुरुआत करेंगे परिचय के साथ। एस्ट्रल एक्टिविटी सपनों से अलग है। हम सपनों को क्यों याद नहीं रखते? हम सपने कैसे याद रख सकते हैं? याददाश्त के अनुसार वर्गीकृत सपने। एस्ट्रल शरीर में चेतना भौतिक मस्तिष्क यानी फिजिकल ब्रेन में याद करने से पहले होनी चाहिए। सपनों को याद करने में सुधार कैसे करें? एस्ट्रल कार्य पर सपनों का प्रभाव। चेतना की 4 अवस्थाएं। सबसे पहले हम आज देखेंगे एस्ट्रल एक्टिविटी सपनों से अलग है। सपने भौतिक मस्तिष्क में स्लीप लाइफ की स्मृति है। एस्ट्रल एक्टिविटी और इसकी स्मृति एक दूसरे से स्वतंत्र है। एस्ट्रल शरीर में सचेत और सक्रिय होना उस गतिविधि को भौतिक मस्तिष्क में अनुभव को याद रखने से अलग है। भौतिक स्मृति की उपस्थिति या अनुपस्थिति का एस्ट्रल प्लेन पर चेतना या कार्य क्षमता पर कोई फर्क नहीं पड़ता। एस्ट्रल शरीर में किसी व्यक्ति के लिए स्वतंत्र घूमना सामान्य और संभव है, और भौतिक शरीर को उसके द्वारा किए गए किसी भी एस्ट्रल कार्य को याद नहीं रहता। अब हम देखेंगे हम सपनों को क्यों याद नहीं रखते। एस्ट्रल और भौतिक चेतना में दूरी है, क्योंकि एस्ट्रल शरीर अच्छी तरह से विकसित नहीं है, या एस्ट्रल पदार्थ और भौतिक पदार्थ के बीच एक मोटे और उचित ईथर पुल की आवश्यकता होती है। एथरिक ब्रिज एटॉमिक पदार्थ के एक घनिष्ठ बुने वेब से बना है। इस पुल से कंपन को गुजरना चाहिए, जिससे नींद और जागने के बीच स्क्रीन की तरह एक सेकंड के लिए बेहोशी होती है। हम सपने कैसे याद रख सकते हैं? एस्ट्रल स्मृति को भौतिक मस्तिष्क में तभी लाया जा सकता है जब एस्ट्रल शरीर का पर्याप्त विकास है, ईथर चक्र सक्रिय है। उनका एक कार्य एस्ट्रल से ईथर में फोर्सेस को ट्रांसफर करना है। पिट्यूटरी शरीर यानी पिट्यूटरी ग्लैंड, जो एस्ट्रल कंपन को केंद्रित करता है, सक्रिय रूप से काम कर रहा हो। याददाश्त के अनुसार वर्गीकृत सपने। सपने याद करने में कमजोरी। सेल्फ द्वारा बनाए गए छाप यानी इम्प्रेशंस। मजबूत स्मृति वाले सपने। सपनों में निरंतर चेतना। सबसे पहले हम देखेंगे सपने याद करने में कमजोरी। कई बार जब व्यक्ति जागता है तो उसे लगता है कि कुछ अनुभव हुआ है, लेकिन इसे याद नहीं रख सकता। इस भावना का अर्थ है कि एस्ट्रल चेतना मौजूद है, लेकिन भौतिक मस्तिष्क स्मृति प्राप्त करने के लिए पर्याप्त ग्रहणशील नहीं है। सेल्फ द्वारा बनाए गए छाप यानी इम्प्रेशंस। अन्य अवसरों पर व्यक्ति सफलतापूर्वक एथरिक डबल और डेंस भौतिक शरीर पर एक मामूली छाप छोड़ता है। इससे एस्ट्रल जीवन की स्पष्ट याद रहती है। ये कभी-कभी सेल्फ द्वारा जानबूझकर किया जाता है, अगर उसे लगता है कि व्यक्ति के शारीरिक प्लेन पर यानी फिजिकल प्लेन पर घटना को याद रखना चाहिए। इस प्रकार की स्मृति तेजी से गायब हो जाती है और इसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। भौतिक मस्तिष्क में मजबूत कंपन द्वारा इसे याद करने का कोई भी प्रयास जटिल एस्ट्रल कंपन को और नुकसान पहुंचा सकता है। मजबूत स्मृति वाले सपने। कुछ घटनाएं एस्ट्रल शरीर पर बहुत मजबूत प्रभाव छोड़ती हैं। इस तरह की घटनाएं भौतिक मस्तिष्क पर एक प्रकार की प्रतिघात से प्रभावित होती हैं।
अन्य स्थितियों में सेल्फ उस जानकारी के स्रोत को याद रखे बिना भौतिक मस्तिष्क पर नई जानकारी को प्रभावित कर सकता है। इस तरह की घटना लोगों में आम है और तब हो सकती है जब पुरानी समस्याओं का हल अचानक सामने आता है। पहले जो प्रश्न अस्पष्ट थे, अब अचानक स्पष्ट हो जाते हैं। इस तरह के उदाहरणों का अर्थ है कि एस्ट्रल शरीर का कार्य और संगठन प्रगति कर रहा है, लेकिन भौतिक शरीर केवल कुछ ही ग्रहणशील है। हालांकि जब भौतिक मस्तिष्क प्रतिक्रिया करता है, तो सपने तार्किक और बहुत स्पष्ट होते हैं, जैसा कि कई लोग समय के विभिन्न अंतराल पर अनुभव करते हैं। सपनों में निरंतर चेतना। अत्यधिक विकसित लोगों में ईथर पुल धीरे-धीरे एस्ट्रल और भौतिक प्लेन के बीच बना है। दोनों प्लेन्स की चेतना पूरी तरह से अबाधित है। ऐसे व्यक्तियों के लिए दिन और रात के बीच कोई अंतर नहीं है। इसके बजाय उसके पास साल दर साल एक निरंतर चेतना है। अब हम देखेंगे एस्ट्रल शरीर में चेतना भौतिक मस्तिष्क में याद करने से पहले होनी चाहिए। कभी-कभी एक व्यक्ति जो आम तौर पर एस्ट्रल जीवन को याद नहीं रखता है, वो अनजाने में एस्ट्रल और भौतिक चेतना के बीच की दूरी को पार कर सकता है। ये या तो हो सकता है जब दुर्घटना हो, कोई रोग हो या जानबूझकर कुछ विशिष्ट प्रथाओं द्वारा। इसीलिए उस समय से एस्ट्रल चेतना निर्बाध हो जाएगी और नींद की स्मृति स्पष्ट हो जाएगी। हालांकि ऐसा होने से पहले व्यक्ति को एस्ट्रल शरीर में पूर्ण चेतना विकसित करनी चाहिए। एस्ट्रल शरीर अचानक विकसित नहीं होता है। ये एस्ट्रल और भौतिक के बीच की स्क्रीन है जो केवल अचानक विभाजित हो जाती है। अब हम देखेंगे सपनों को याद करने में सुधार कैसे किया जाए। मानसिक विकास यानी मेंटल विकास स्लीप लाइफ को काफी बदल सकता है। मन द्वारा संचालित प्रत्येक वृत्ति भौतिक मस्तिष्क तक पहुंचने के लिए एस्ट्रल पदार्थ से होकर गुजरना चाहिए। एस्ट्रल पदार्थ भौतिक पदार्थ की तुलना में विचार कंपन यानी थॉट वाइब्रेशंस के लिए अधिक आसानी से प्रतिक्रिया करता है। इसलिए एस्ट्रल शरीर पर विचारों का प्रभाव बहुत अधिक है। नतीजतन जब कोई व्यक्ति अपने मन को ध्यान केंद्रित करने और सोचने के लिए नियंत्रित करता है, तो तदनुसार एस्ट्रल जीवन में परिवर्तन होगा। यदि एस्ट्रल स्मृति को भौतिक मस्तिष्क में लाया जाता है, तो सपने इस प्रकार अधिक स्पष्ट, तार्किक और यहाँ तक कि शिक्षाप्रद होंगे। सामान्य नियम ये होता है, जितना अधिक मानसिक कंपन का जवाब देने के लिए भौतिक मस्तिष्क को तैयार किया जाए, उतनी आसानी से नींद और जागने की चेतना के बीच की दूरी को भरा जा सकता है। भौतिक मस्तिष्क को व्यक्ति का पालन करने और उसके अनुसार कार्य करने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। एस्ट्रल कार्य पर सपनों का प्रभाव। हर दिन होने वाली घटनाओं का सपना देखना एस्ट्रल काम को परेशान नहीं करता है। इसका कारण ये है कि सपने भौतिक मस्तिष्क में होते हैं, जबकि सेल्फ स्लीप लाइफ में अन्य कार्यों में व्यस्त होता है। जब तक अवांछनीय विचार भौतिक मस्तिष्क पर नहीं आते हैं, तब तक ये मायने नहीं रखता है कि मस्तिष्क क्या करता है। अब हम देखेंगे चेतना की 4 अवस्थाएं। हिंदू धर्म में चेतना की 4 अवस्थाएं परिभाषित है। जागृत, सामान्य जागृत चेतना, स्वप्न, स्वप्न चेतना जो एस्ट्रल शरीर में काम करती है और मस्तिष्क पर अपनी यादों को अंकित कर सकती है। सुषुप्ति, चेतना जो मानसिक शरीर में काम करती है और मस्तिष्क पर यादों को अंकित नहीं कर सकती है। तुरिया, ट्रांस की स्थिति, वह चेतना जो बुद्धि के वाहन में काम करती है और मस्तिष्क में इतनी दूर होती है कि बाह्य साधनों द्वारा याद करना मुश्किल है।
ये शब्द संदर्भ के आधार पर भिन्न होते हैं और तुलना में उपयोग किए जाते हैं। जागृत के एक अन्य अर्थ में भौतिक और एस्ट्रल दुनिया संयुक्त है, जिसमें शामिल है भौतिक पदार्थ की 4 स्थितियों से संबंधित 7 उप विभाग तथा एस्ट्रल पदार्थ के 3 व्यापक विभाजन। एस्ट्रल प्लेन के मॉड्यूल में इस पर विस्तार में हम चर्चा करेंगे। अधिक स्पष्टीकरण के लिए पाठक को पृष्ठ 16 पर एनी बेसांत द्वारा एन इंट्रोडक्शन टू योगा पढ़ना चाहिए। उन्हें अ स्टडी इन कॉन्शियसनेस भी पढ़ना चाहिए, जिसमें जागरूक चेतना को कुल चेतना के एक घटक के रूप में समझाया गया है, जो सबसे बाहरी वाहन से काम करता है। इसी के साथ इस मॉड्यूल का सबसे पहला भाग परिचय यहीं पर समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम देखेंगे विभिन्न शरीरों द्वारा सपनों के प्रकार और सपने पैदा करने वाले कारक इस अगले वीडियो में। धन्यवाद।